हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल को हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग मैथ को लगा रहे थे। आज हम उस मैथ को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कल का जो हमारा हो रहा था वो हो रहा था आपका सरलीकरण का। ठीक है, तो सरलीकरण को हमने एकदम बेसिक रूप से बढ़िया से उसको हमने देखा, पढ़ा, समझा। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम लोग सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे देख ही रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि बड़े भी बच्चे लोग देखें जो आए दिन वनडे एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ मैथ को कि जो कि आपके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के समझ में आए। ठीक है, और सबको काम आए। समझ रहे हैं ना, छोटे लेवल के बच्चों को भी काम आए और बड़े लेवल के बच्चों को भी काम आए। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा यही रहेगा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए पहले से मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि समय की बचत होगी। ठीक है, तो क्योंकि हमको समय बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को लगाना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कोष्टक में दी गई संख्याओं का सरलीकरण। आपको सरलीकरण ही लगाना है, बस क्या हो गया उसमें बढ़ गया, कोष्टक बढ़ गया। ठीक है, क्या बढ़ गया दोस्तों, कोष्टक बढ़ गया आपका। ठीक है, देखिए मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है, इसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं इसको, है इसको बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास को, इसको इंग्लिश में बोर्ड मास बोलते हैं। देखिए बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक होगा। ठीक है, कोष्टक कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो कोष्टक आपके देखिए एक बार वाला कोष्टक होगा, इस तरह से लाइन वाला, इसके बाद छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 कोष्टक होते हैं। ठीक है, इन चारों कोष्टकों पर ही हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बेस पर सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है, और ये अक्ल का ट्रिक है आपके सामने। ठीक है, तो सारी चीजों को मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम सवाल को इसमें ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हल करेंगे, ये भी तो सवाल होता है ना, कि इसमें हमने तो लिख दिया कि बार है, बार के बाद छोटा कोष्टक लिखा गया है, मझला कोष्टक लिखा गया, बड़ा कोष्टक लिखा गया, तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे। ठीक है, ये भी तो एक सवाल है। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले हम बार कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, फिर मझले कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखिए। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब था का। ठीक है, का का मतलब गुणा, ये तो हमने कल ही बता दिया था, का का मतलब गुणा होता है। ठीक है, और डी फॉर डिवीजन मतलब भाग आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर हमको मल्टीप्लिकेशन गुणा नहीं करना है। फिर इसके बाद ए फॉर अप्लीकेशन एडिशन, एडिशन माने जोड़। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ करना है। ठीक है, एफ फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, आपको घटाव करना है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि प्लस, प्लस का क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, समान चिन्ह रहे अगर आपको दिखाई दे तो इसका भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, असमान चिन्ह जब दिखाई देंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, देख रहे हैं असमान चिन्ह है इसलिए इसका माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम लोग सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों लगाएंगे। ठीक है, बस क्या करिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जब ये वीडियो आपका खत्म होता है, ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे ना, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे ना, तो चलिए सभी लोग इसको कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, ठीक है, आगे कोई सवाल हम बताएंगे नहीं। समझ रहे ना, क्योंकि इसी के बेस पर तो सवाल को लगाया जाएगा। तो इसको जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे, जब तक इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सवाल आप करेगा सब इसी के बेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि सवाल को लगाया जाए। तभी सवाल, जब सवाल लगेगा ना, तो ये जितने सवाल हैं सब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी कोष्टक हैं, का है, भाग है, गुणा है, जोड़ घटाव, ये कैसे रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, सारी चीजें जो है कि आपको बेसिक रूप से जानकारी मिल जाएगी। मगर जब तक सवाल नहीं रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट कर लें, तो मैं सवाल पे चल रहा हूँ। ठीक है, नोट करो सब लोग।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, सवाल लगाएंगे तभी ये जो है ट्रिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पहले हम जो कि बार को हल करेंगे, फिर छोटे क्वेश्चन को, मझले क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, और ये चीज हमने पहले से लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप भूलते भी हैं, ठीक है, तो आप इसमें से देख कर इस सवाल को हल करे जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे ना, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखेंगे नहीं, है कि नहीं? लिखेंगे, अच्छी बात है। चलिए सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए सवाल दे जाएगी 16 माइनस, पहला सवाल देखो, 16 माइनस, छोटे क्वेश्चन में लिखिए 3 प्लस 12, 3 प्लस 12। ठीक है, मान लीजिए यही सवाल दे दिया गया। ठीक है, तो आप बताइए इसमें सबसे किसको हल करेंगे? सबसे पहले किसको हल करेंगे? सबसे पहले हमको इसमें हल करना है छोटे क्वेश्चन। देख रहे हैं बार नहीं है, तो बार के बाद क्या हमारा है? छोटा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमको छोटा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, यही हमको ढूंढना है, इस तरह ढूंढ ढूंढ के सवाल को लगाना है। ठीक है, अभी देखिए सारे जो कि नियम पे और सारे ट्रिक पर सवाल को हल किया जाएगा एकदम बेसिक रूप से। ठीक है, चलिए देखिए, बस सेक्शन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे हम। देखिए अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको छोटे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन को हल करना है, तो जहां तक आप नहीं हल कर रहे हैं उसको उतार लीजिए इसी तरह। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना। ठीक है, तो 12 3 जोड़ दीजिए, 12 3 कितना होगा? 12 13 14 15। ठीक है, कितना होगा? 15 होगा, तो इसको लिख दीजिएगा 15। ठीक है, क्या लिखेंगे? 15 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम देंगे घटा। क्या देंगे? घटा देंगे, तो कितना मिलेगा? 16 में से 15 गया तो 1। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? चलो सब लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, एकदम इसी तरह देखिए। बस दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आपको इतना बेहतरीन सवाल बताया जाएगा। ठीक है, इतने इजी तरीके से बताया जाएगा कि आपको किसी भी सवाल पर डाउट नहीं होगा। ठीक है, एकदम डाउट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, जैसे सवाल है आपका 32। ठीक है, 32 माइनस दिया गया है, 32 माइनस, छोटे क्वेश्चन में 18 माइनस 12, 18 माइनस 12। ठीक है, क्वेश्चन बंद कर दीजिए। ठीक है, सवाल दीजिए प्लस 5, प्लस 5। ठीक है, इस सवाल को हल करना है। अभी हम लोग क्या करें, छोटे छोटे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, फिर इसके धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो जितने बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको ये सवाल आता होगा बढ़िया से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इसके बारे में एकदम जानते ही नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, वो लोग बढ़िया से इसको देखें। ठीक है, और जो जिसको आता है बेटा ना, वो उसका रिवीजन हो जाएगा। एक चीज को अपना ध्यान रखिए, उसका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर भूल गए होंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना आपको है, पहले हमको करना है छोटे क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन हल करना, तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ तक उतार लीजिए, 32 माइनस उतार लीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर हल करना। ठीक है, तो अब हमको 18 में से 12 घटा देना, 18 में से 12 घटा देना, मैंने कि 8 में से 2 घटा देना है। 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब क्या करिए, इसको इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 32 में से 6 घटा दीजिए, 32 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है, 31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए, ये देखिए, ये 2 है, 2 में से 6 जाएगा ना, इधर से उधार लेना, 12 जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18। अच्छा अभी बाकी था ना, ये 5 भी तो बाकी था। तभी तो सवाल सही नहीं आ रहा था। अब ये 5 बाकी है ना, ये तो रुकिए, इसको क्या कर दीजिए, हो जाती है मिस्टेक, इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हम लोगों ने इसी तक हल किया और इसको उतार दिया। ठीक है, देखिए इसको जब हल करेंगे, ये 32 आपका आ गया है, इसको 8 में से जब 2 घटाए हो तो कितना आया है? 18 में से जब 12 घटाए तो कितना आया है? बताइए, 6 आया है ना, तो 6 आ गया। अभी 5 बाकी है ना बच्चा, इस 5 को तो लिखिए पहले, अब सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब हमको यहाँ पर देखिए, ये 32 है, माइनस 6 है, प्लस 5 है। ठीक है, तो करना क्या हमको है, पहले हमको जोड़ना है। क्या करना हमको? जोड़ना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हमको जोड़ करना है। ठीक है, तो आइए जोड़ करिए हम लोग। तो देखिए जोड़ करना हमको है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है ना, 32 पहले एक प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? कल ही अभी हमने बताया था इसके बारे में, तो यहाँ पर लगा होगा प्लस। ठीक है,
तो ये प्लस लगा हुआ है, इस प्लस को इस प्लस में जोड़ दो, तो 32 और 5 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 37 हो जाएगा, ठीक है। -6 है, 6 उतार लीजिए, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, अब घटाएंगे इसको तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 अब उतार लेंगे ऑलरेडी, यानी कि 31 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही सवाल था। मिस्टेक कहाँ हो रहा था, हमने इसको नहीं उतारे थे, ठीक है, इस सवाल को हम लोगों ने नहीं लगा रहे थे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग भूल गए थे। जब इस सवाल को हमने रखा तो सवाल आपका आ गया, ठीक है, हो जाती है। सवाल ही ऐसा चीज है ना बच्चा, कि एक भी पॉइंट अगर आपने इधर उधर किया तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए सभी लोग इसको अपने कॉपी पर नोट कर लो, फिर मैं अगला सवाल आपको दे रहा हूँ इसी तरह, ठीक है, नोट करो। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बढ़िया से, एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 सवाल समझ में आया ना? सब सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। बस देखिए इसके ध्यान से आप लोग, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल आप लोग देखिएगा। तीसरा सवाल आपका रहेगा, तीसरा सवाल देखिए, 44 भागे मझले कोष्ठक में, ठीक है, 44 भागे मझले कोष्ठक में 12 - 8, 12 - 8, ठीक है, 12 - 8 + 7 + 7, ठीक है, मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए, ठीक है, मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए। इसके बाद आप लिखिएगा कि +12, ठीक है। इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग हल करेंगे एकदम इस नियम से हल करेंगे, ठीक है। इस नियम पर हम लोग पूरा सवाल को हल करेंगे, ठीक है। इस नियम को आप लोग एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। नहीं फीड करेंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, सीधी सी बात है। देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मझले कोष्ठक को हल करना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना तो मझला बार कोष्ठक है ना तो छोटा कोष्ठक है, ठीक है। हमारा कौन सा कोष्ठक है? मझला कोष्ठक है, ठीक है। तो हम किसको हल करेंगे? मझले कोष्ठक को हल करेंगे। आइए देखिए, देखिए जो चीज आप नहीं हल कर पा रहे ना उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, जिससे कि जो चीज हम नहीं अभी लगाना, ठीक है, इसको उतार लेते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, यहाँ तक तो उतार लीजिए आप, क्योंकि इसको हमको पहले हल नहीं करना है, हमको हल करना है इसको, ठीक है। तो जिसको हल करना है उसी को हल करेंगे, और जो संख्या बचती है उसको हम उतार लेते हैं उसी तरह, ठीक है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है मझले कोष्ठक में 12 - 8 + 7, ठीक है, ये लिखा है ना। आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 12 के इधर जो है, ठीक है, 12 के इधर क्या है, एक सिंबल है कि नहीं है, वो सिंबल कौन सा है? प्लस का है, ठीक है। कल हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की थी, ठीक है, सबको याद होगा। तो 12 से पहले यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस और ये प्लस को जोड़ दो, 12 और 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। देखिए 19 इस तरह हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा। देखिए 7 2 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 19 हो गया, ठीक है। अब 19 देख रहे हैं, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस और ये प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। इसको मैं इस तरह यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस तरह से डायरेक्ट मैं इसको सवाल को हल कर सकता था, ठीक है। बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर यही किया जा रहा है, इस प्लस को इस प्लस को जोड़ दिया जा रहा है, जो बचा उसमें क्या कर दिया जा रहा है? घटा दिया जा रहा है, ठीक है ना, यही काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11, ठीक है। अब ये कोष्ठक आपका समाप्त हो गया। अब अगला आपको क्या लिखना है? +12, ठीक है। इसको उतार लीजिए भाई, क्योंकि अगले सवाल में हम लोगों ने भूल गए थे ना। चलिए इसको क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे बताइए? इसको सबसे पहले इसमें हल करेंगे हम भाग को, ठीक है। जब भाग को हल करेंगे तो 11 का पहाड़ा था पड़ी के 44 से आ जाएगा, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा में 44 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आ जाएगा। लिख देंगे हम यहाँ पर 4, ठीक है, +12, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, अब हमको इसको क्या करना है? जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा? 16, यानी 12 4 16 हो जाएगा। 12 4 कितना हो जाएगा? 16। जैसे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह एकदम बेसिक रूप से आपको सवालों को हम दोस्तों बताएंगे, ठीक है, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पर अपने नोट करिए अगला सवाल के लिए, ठीक, तैयार रहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है, सिर्फ समय को बचाने के लिए, ठीक है। जितना समय बचेगा उतना ज़्यादा हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल जानते हैं बहुत लेंथी होता है, ठीक है, लगाने में समय लगता है। तो जो समय आपका वेस्ट जाएगा इसको मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। चलिए क्या करना हमको इसमें, सबसे पहले बताइए किसको हल किया जाएगा? आप लोग बताइए किसको हल किया जाएगा?
बताइए। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों हल करेंगे छोटे कोष्ठक को, ठीक है। तो छोटे कोष्ठक हल करेंगे तो जिस चीज को हम हल नहीं करेंगे, ठीक है, जिस संख्या को हल नहीं करेंगे उस संख्या को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमको हल करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें सबसे पहले किसको हल करना है, दिखा गया कि 6 का 9 माइनस 4 गुणे 8 माइनस 10, ये लिखा गया ना। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, पहले हम का को हल करेंगे। का का मतलब होता है गुणा, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, का का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा को हल करेंगे। तो इसको गुणा कर दीजिए, तो 6 नवा कितना आ जाएगा, 54। 6 नवा 54 गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा ना। आप देख रहे होंगे कि अब किसको गुणा करना है, इसका गुणा, 8 चौको 32। 8 चौको देखिए ऊपर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 8 चौको 32, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। अब क्या करना है दोस्तों, इसको देंगे घटा। इसको देखिए 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अगली संख्या बता लीजिए, -10, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना हमको इसमें, अब इसमें हमको करना है भाग, ठीक है। इसका क्या करना हमको, भाग करना। देखिए ये बेसिक रूप से भाग करते हैं हम लोग, 242 में हम किससे, 22 से भाग देंगे, ठीक है। तो 22 गुना 44 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो 22 से कन्नम कर दीजिए, 22, 22 से कन्नम 22, ठीक है, घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, अगली संख्या उतार लीजिए अब, ठीक है। अब 22 हो गया, अब 22 के कन्नम 22, ठीक है, 22 से कन्नम 22, 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, कितना हमको प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे ले देंगे हम 11, ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं है, 11, और यहाँ पे ले देंगे -10, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, अब हमको करना है घटाव, ठीक है, आइए घटाव कर लेते हैं। देखिए 11 में से 10 गया 1, ठीक है, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको। चलिए सभी लोग इसको नोट करें, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। दोस्तों ये सवाल जितने भी है ना, मैं बता दूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो पुलिस के लिए हो, चाहे एसआई के लिए हो, ठीक है, चाहे वो जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए हो, ठीक है, चाहे वह आपका सुपर टेट में या टेट हो, उसमें जितने भी सवाल पूछे जाते हैं प्राइमरी के, सभी क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम बेसिक रूप से समझिए और सवाल को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और सेक्शन को आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा अपना शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को सबको शेयर करो, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या करना हमको, सबसे पहले इसमें किसको हल करेंगे, आप ही लोग बताइए किसको हल करेंगे। किसको हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आपने देखा ना कि पहले हमको 12 है तो 12 इसमें है नहीं तो छोड़ देते हैं इसको, छोटा क्वेश्चन हम पहले छोटा क्वेश्चन हल करेंगे, फिर मझले को, फिर बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें आएंगे तो इसमें का को गुणा करेंगे, गुणा को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़ से घटाना, ठीक है। और ये रूल है, प्लस का प्लस होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको एकदम मुजबानी आनी चाहिए, ठीक है, दिमाग एकदम फिट हो जाना चाहिए, ठीक है, एकदम अपने स्कीम में नहीं पूरा स्कीमा में ले जाइए, ठीक है, मेमोरी में फिट करिए इसको। चलिए हमको किसको हल करना है, छोटे कोष्ठक को हल करना है, तो यहाँ तक पहले हम उतार लेते हैं, ठीक है। 6 प्लस मझले कोष्ठक में 9 प्लस 5 का, ठीक है, 4 माइनस, आप देखे होंगे अब हमको यहाँ पर हल करना है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें सबसे हम पहले हल करेंगे भाग को, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे तो 3 का पढ़ा था पढ़ के 6 आ जाए, तो 3 के 3 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया हमारे यहाँ पर, 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस लगा ना, इसको दिखा दीजिए -2, है ना, फिर -7, ठीक है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब क्या करना दोस्तों, मैं इसलिए इसको ऊपर लिखा हूँ, मैं यहीं पर घटा देता, मगर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये माइनस और ये माइनस, यहाँ सामने प्लस लगा हुआ, ठीक है, ये माइनस हो गया तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा है और ये है आपका 7, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, इस 7 और 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा, आप लोग घटाइए, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए सभी लोग, 7 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब मझला कोष्ठक आप कर दीजिए बंद, क्योंकि छोटा कोष्ठक हमारा हल हो गया है, ठीक है। अब हम मझले कोष्ठक को कर देंगे बंद, ठीक है ना। यहाँ तो सब समझ में आ गया होगा एकदम बेसिक रूप से। चलिए
सात में से 4 घटेगा तो 3 आएगा ना। गड़बड़ हो गया। देखिए घटाएंगे सवाल तो आंसर गलत हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। अगर नहीं समझ आता है यहाँ पाई खींच लिया करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 4 घटाना है इसको। 1 2 3 4, 3 बचेगा। सही है, ठीक है। ये कहीं पर आपको दिक्कत हो तो इसको तुरंत आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अ, अगर तनकी भी दिक्कत हुई तो सवाल आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। हमें भी कुछ डाउट लग रहा था कि 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर इसको कर दीजिए 6 प्लस, ठीक है। अब किसको हल करेंगे दोस्तों? अब हम हल करेंगे मझले कोष्ठक को, ठीक है। किसको हल करेंगे? मझले कोष्ठक को हल करेंगे। तो आइए मझले कोष्ठक को हल करिए। देखिए हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया ना, इसको हटा देते हैं तो सब घाल में रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ऊपर का काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले करना है का को हल। किसको हल करना है? का को हल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20, क्या हो जाएगा? 5 चौक को 20 का हो जाएगा -3 है और यहाँ पर +9 है। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। तो अब इसमें देखिए क्या करना हमको है। इसमें पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ आपका सामने जोड़ लगा हुआ है, दिख नहीं रहा मगर है, ठीक है। तो 20 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। कितना आ जाएगा? 29 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 29 हो जाएगा, ठीक है। और 29 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। 29 में से 3 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 9 से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 6। कितना बचेगा? 6 और 2 उतार लेंगे, हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आप 26, ठीक है। कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे बताइए? 26 लिखेंगे, ठीक है। 26 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना हमको है? अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा महिला कोष्ठक हल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? महिला कोष्ठक हल हो गया। इसको हम देते हैं मिटा, ठीक है। ये आपका काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पर जोड़ देना है। इसमें जोड़िए 26, है ना। 26 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? बताइए सभी लोग, बताइए कितना हो जाएगा? देखिए 6 6 12 को 2 हो जाएगा, हाथी लगा 1 का, 2 है यहाँ पर, है ना। 2 है, हाथी जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3 यानी कि 32, ठीक है। 32 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को कहीं पर दिक्कत, किसी को बच्चे को अगर कहीं पर डाउट हो तो बताए। चलिए डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से डाउट कहीं नहीं है। तो चलिए अब आपको हम अगला सवाल दे रहे हैं इसी तरह पूरे धमाकेदार से, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना, इस सवाल को ध्यान पूर्वक लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर एक भी अंक इधर उधर हुआ, ठीक है, एक भी गिनती में इधर उधर हुआ, गुणा भाग करने में, जोड़ घटाना करने में, ठीक है, तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। सवाल में ही होता है, और सब में तो चल जाएगा। जैसे हिंदी आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा मात्रा संतरा इधर उधर हुआ तभी चल जाता है कि नहीं। मगर इसमें क्या है ना, इसमें आप एक भी अंक इधर उधर किए, सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब पूरा सवाल आपका लगाया हुआ सवाल पूरा गलत हो जाता है ना। पूरा सवाल आप पूरे सैंपल पर सवाल लगा दीजिए, अगर एक भी जगह मिस्टेक किए तो आंसर आपका गलत आ जाएगा और पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दिमाग को एकदम ठहरू करके सवाल को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आप के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। आइए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। आइए समझते हैं इस सवाल कैसे लगेगा, आप लोग भी लगाइए। देखिए इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? हम इसमें सबसे पहले जो कि छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले किसको हल करेंगे? छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं हल करना है उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, ठीक है। हमारे साथ लगाइए, आप लोग भी लगाइए, ठीक है। यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। अब हमको हल करना है यहाँ से यहाँ तक, यानी छोटे कोष्ठक को हल करना, ठीक है। तो छोटे कोष्ठक को देखिए लिखा कि 24 भागे 6 गुणे 2, 24 भागे 6 गुणे 2। इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे? पहले इसमें हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो 6 का पढ़ाता पढ़िए कि 24 आ जाए। तो पढ़िए सभी लोग टेबल पढ़िए। 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, यानी कि 4 बार में आ गए ना। 6 चौके 24, 4 बार में आ गए, ठीक है। गुणे का निशान लगा है, गुणे का निशान लगा दीजिए। 2 है, 2 उतार लीजिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। चलिए अब क्या करना है, इसको गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, यानी कि हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा 8। महिला कोष्ठक बंद, यानी हमारा छोटा कोष्ठक क्या हो गया दोस्तों? हल हो गया, ठीक है। छोटा कोष्ठक क्या हो गया? हल हो गया, एकदम बेसिक रूप से हल हो गया, ठीक है। आइए आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगला है आपका 15 माइनस, महिला कोष्ठक हल करना है। तो लिखा है 6 प्लस 14 भागे 2 माइनस 8, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? इसमें सबसे हम पहले हल करेंगे भाग को। तो आपको 2 का पढ़ा था, पढ़िए कि 14 आ जाए। तो 2 7 14,
यानी कि हमारा प्राप्त हुआ था 7 है ना। देखिए 2 7 14 होगा ना, 7 प्राप्त हो गया, माइनस 8 कर दीजिए इसको, ठीक है। और ये 6 यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं संख्या को उठाकर यहाँ पर रख दिया हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए, ठीक है, कि आपको कहीं दिक्कत नहीं, तो मैं ऐसे डायरेक्ट आपको सवाल बताकर यहाँ पर लिख देता आंसर, ठीक है। तो आपको पहले नहीं पड़ता कि सर ये क्या कर दिए, इसका मतलब कि डाउट हो जाता, और मैं डाउट चाहता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना। इसलिए तो मेरे थैम्बल पे जाकर देखिएगा, उस थैम्बल पे लिखा गया है कि LKG से, आप सोच लीजिए LKG का मतलब क्या होता है, ठीक है। LKG से लेकर बड़े लेवल तक आपको बताएंगे सवाल। तो भाई अब यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो तो हमारे छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे और हमारे बड़े भी बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, और उनके माँ बाप भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस सवाल को एकदम बेसिक रूप से बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये संख्या कैसे आई, कहाँ रखी गई, कैसे लाया गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखिए आप क्या करना आपको है, अब हमको यहाँ पर देखिए दोस्तों जोड़ देना है, ठीक है। 6 और 7 जोड़ दीजिए, तो 6 7 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़िए, 6 7 13 हो जाएगा, यहाँ पे लीजिए क्योंकि यहीं पे ले लीजिए 13, है ना। और ये माइनस 8 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप बताइए, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, हमको इस 13 में से 8 घटा देना है, ठीक है। 13 में से 8 को घटा देना है, आइए घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना घटाना, 8 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको घटा दो पूरा, बचेगा कितना, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5। तो हमें आप लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताइए, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना हमको है, घटा देना, ठीक है। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 10। यही आपका आंसर है, यही क्या था आपका आंसर, आंसर आपका आएगा दोस्तों 10, ठीक है। इसको मिटा दें, है ना, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया आपका खत्म, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब अच्छा भी लग रहा है ना। तो चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, अगला सवाल आपको बेहतरीन इसी तरह दे रहे हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सभी सवाल को हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे। ये हमारा सवाल जो है 7वां हो गया, ठीक है। हम लोगों ने 6 सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में लगाया, ठीक है, और सबको समझ में आया। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्रश्न 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 प्लस बड़े कोष्ठक में 11 माइनस मझले कोष्ठक में 7 प्लस 5, फिर माइनस छोटे कोष्ठक में 3 का 4 प्लस 15, है ना, भागे 3, यानी छोटा कोष्ठक बन, मझला कोष्ठक बन, बड़ा कोष्ठक बन। आपको इसमें सबसे पहले किसको हल करना है, इसमें सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक हल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मझले कोष्ठक को हल करेंगे, फिर उसके बाद किसको हल करेंगे, बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे हल किया जाएगा। 4 प्लस, जहां तक आप सवाल को नहीं हल करना उसको आप उतार लीजिए, ठीक है, एकदम सीधे सीधे सिंपल सा बात है, तो आप उसको उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो आप उतार लीजिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमको हल करना है इसमें, ठीक है, छोटे क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको हल करना है भाग को, ठीक है। तो पहले इसमें भाग भी नहीं हल करना हमको, ठीक है। भाग से पहले हमको का को हल करना है, यहाँ पर देख रहे हो ना, का है ना, यानी भाग से पहले का को हल करना हमको। देखिए यही सब मिस्टेकें होती हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको देखिए भाग से पहले किसको हल करना है, का को हल करना है। का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। इसको गुणा कर लीजिए, 4 3 12, ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब इसका गुणा भाग कर दीजिए, क्या करेंगे, भाग करेंगे ना, तो 3 5 15, यानी कि 3 का पढ़ा था पड़ेगा 15 आ जाएगा, कितनी बार में आएगा, 5 बार में आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार में आ गया। अब क्या करना दोस्तों, अब इस प्लस को देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस होगा, आपका प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 12 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 17, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17। अब क्या करेंगे, मझला कोष्ठक को बंद कर दीजिए और बड़े कोष्ठक को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा छोटा कोष्ठक हल हो गया, ठीक है। हल हो गया कि नहीं हो गया, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहली बताइए हमको, सबको समझ में आया कि नहीं आया सवाल है, सबको समझ आ गया ना, ठीक। अब क्या करना हमको है, अब आगे चलिए, 4 प्लस बड़े कोष्ठक में 11 है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। अब हमको हल करना है मझले कोष्ठक को, किसको हल करना, मझले कोष्ठक को हल करना, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें पहले हम जोड़ को हल करेंगे, तो इसको जोड़ कर हल कर लीजिए, है ना।
7 5 कितना होता है 12, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो कितना हो जाता है दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये है 17, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें देखिए, अब इसको हमको घटा देना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी संख्या है और ये कौन सी है, नहीं सॉरी, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, ठीक है ना। 12 क्या है 17 से छोटी है। तो जब आप अगर देखिए, अगर छोटे में से बड़े को घटाएंगे, ठीक है, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को अगर घटाया जाए, देखिए हम बता रहे हैं आपको 12 और 17, अब इसको घटाना है, ठीक है। कैसे घटेगा बताइए सभी लोग, कैसे घटेगा ये बताइए। 12 छोट है और 17 संख्या बड़ी हो गई, अब कैसे घटेगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा घटा देंगे, ठीक है। तो 7 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 5, ठीक है। एक एक मिल जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब कि जब बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको माइनस मिल गया है ना। अब जैसे मान लीजिए इसे जो घटा रहे हैं तो माइनस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यही आ रहा है ना, -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब -5 आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है, देखिए कोष्टक से पहले भी माइनस पे लगा हुआ है। इस माइनस को क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह जब समान दिख रहा है तो क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो ये माइनस और ये देखिए, ये सब बहुत फैक्ट चीजें हैं, इस चीज को आप लोग बढ़िया समझिए, ठीक है। इस चीज को अगर आप समझेंगे नहीं ना तो सवाल आपका हो जाएगा एकदम गलत, सारा असर गलत हो जाएगा, लगेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही यहाँ पर माइनर थोड़ी सी अगर गलती किए हैं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और ये 5 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए हमको, यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। आइए हम दोबारा बता देते हैं एक बार और, देखिए रिपीट कर देते हैं। आपको देख रहा है कि यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, तो 12 में 17 घटाएंगे, ठीक है। घटेगा तो मगर वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर घटाए जब है तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, -5 आ गया। तो देख रहे हैं कि -5 आया, तो ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब तो ये हल हो गया ना, महिला क्वेश्चन का आपका हल हो गया। तो बचा क्या आपका बचा यही ना, देखो बचा आपका क्या, 11 - 5 बचा, ठीक है। 11 - 5 और ऑलरेडी यहाँ पर 11, देखिए यहाँ पर 11 है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर 11 ऑलरेडी है। अब मैं आपको बता दूं इस तरह से ऑलरेडी 11 है। तो अब क्या करेंगे, अब ये मान प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है। तो प्लस हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चा, चलिए आगे चलिए। फिर क्या करना हमको है, अब हमको यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 प्लस, ठीक है। अब इस मजले को जब तोड़ेंगे तो ये 11 और 5 जोड़ दीजिए, 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 11 5 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए, 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 20, यही इसका आंसर है, ठीक है। 20 आपका आंसर है, ठीक है, समझा। इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं, ये हो गया यहाँ पे समाप्त। आप लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करो, ठीक है, कॉपी पर नोट करो। इस तरह मैं अगला सवाल आपको फिर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करो और सेक्टर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो सभी लोग। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या करना है, हमको वही करना है, पहले हम छोटे कोष्ठक हल करेंगे, फिर हम मझले कोष्ठक हल करेंगे, फिर इसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 15 माइनस, बड़े कोष्ठक में 4 प्लस, ठीक है, मझले कोष्ठक में 7 - 2 माइनस, ठीक है। छोटे कोष्ठक में 5 - 9 + 2, छोटा कोष्ठक बन, मझला कोष्ठक बन, बड़ा कोष्ठक बन, ठीक है। आइए इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक जहां पर भी होगा, ठीक है, वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है, इसको इस तरह उतार लीजिए, ठीक है। अब हमको हल करना है छोटे कोष्ठक को, ठीक है। देख रहे हैं छोटे कोष्ठक का हल किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 - 9 + 2 लिखा है ना, तो पहले हम किसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, इसका मतलब कि इस प्लस को जोड़ देंगे, यानी 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, माइनस हो गया आपका 9, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पिछले सवाल में यही मैटर फंसा हुआ था, ठीक है, यही सवाल फंसा था। तो इसमें भी देखिए वही क्रिया करनी है आपको। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 7 में से 9 जाएगा, देख 7 में से 9 आपको घटाना पड़ेगा, तो घटेगा कि नहीं घटेगा,
घटेगा। मगर अगर हम नीचे वाली संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 में से 7 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? तो लोग बताइए, -2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस कितना प्राप्त हुआ हमारा दोस्तों? 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 जब प्राप्त हुआ तो देख रहे हैं कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस हो जाएगा। और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 2। ठीक है, इसका मतलब मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? है ना? किसी कहीं पर दिक्कत? चलिए, किसी कहीं पर दिक्कत नहीं हुई होगी तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करना हमको है? अब हमको मंझले कोष्ठक हल करना है। ठीक है, लिखिए 15 माइनस बड़े कोष्ठक में 4 प्लस। ठीक है, अब क्या करना हमको? देखिए मंझले कोष्ठक कैसे हल करेंगे? पहले हम जोड़ को हल करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 7 से पहले प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो 7 और 2 जोड़ दीजिए। 7 तो कितना हो जाएगा? 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया हमको दोस्तों? 9 प्राप्त हो गया और -2। ठीक है, अब क्या करना हमको है? इस 9 में से 2 घटा देना है। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7। बड़ा कोष्ठक बंद, इसको हटा दो, इसका काम खत्म। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको किसको हल करना है? बड़े कोष्ठक को हल करना है। ठीक है, बड़े कोष्ठक को हल करना है। अब इसको क्या करना है? बड़े कोष्ठक को इसको जोड़ देना है। 7 4 कितना होगा? 7 4 बताइए सभी लोग, 7 4 कितना होगा? कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या? सवाल में कहीं पर दिक्कत हुई है क्या? 7 4 नहीं आएगा ना? चलिए देखिए, यहाँ पर कहीं दिक्कत हुई है क्या? माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये दो दो, ये दो, 7 2 9 हो गया है तो। ठीक है, -2 हो गया। ठीक है, 9 में से ये प्लस कहाँ से आ गया है? देखिए सर, कुछ सवाल मिस्टेक हुआ है क्या? सवाल में कहीं मिस्टेक हुआ क्या? ठीक है, हमको लग रहा था कहीं पर सवाल मिस्टेक हुआ है, सवाल हमारा गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्लस है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये प्लस हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया? प्लस हो गया ना? आप इसको क्या कर दीजिए? सभी को जोड़ दीजिए, अब सही आएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए। अब सवाल को जोड़िए। देखिए 7 2 हो जाएगा। 7 2 कितना है? मतलब ये फिर से जोड़े, 2 2 4 हो गया। और 7 4 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, 7 4 11। ठीक है, अब सही आएगा। 7 4 11 हो गया। और अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन जोड़ेंगे ना, तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 0 आना था। ठीक है, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि सवाल में कहीं हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, सवाल में अगर सवाल भी कहीं पे गलत लिखा दिया जाएगा तब भी सवाल आपका गलत आएगा। ठीक है, आंसर सही आपका नहीं आने वाला। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था ना, सवाल में कहीं पर भी अगर एक भी, ठीक है, संख्या या चिन्ह कहीं पर अगर आप लोगों ने निश्चित किया तो सवाल आंसर नहीं आना है। ठीक है, आंसर आपका 0 आना था। इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कैसे आकर माइनस फंस गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ प्लस था। सवाल में क्या था? प्लस था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर हो गया था। ठीक है, इसलिए सवाल को आंसर सही नहीं आ रहा था। ठीक है, अब सवाल सही आ गया है, आप तो इसको आप उतार सकते हैं बढ़िया से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब किसी को अगर डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए सवाल को लगाइए और अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने दे दिया। ठीक है, अब हमारा जो सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, हाँ इसलिए देखिए सवाल का लेवल बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होगी, एकदम बिंदास लगाइए सवाल को। देखिए हमको किस पर करना है, इसमें सबसे पहले हमको छोटे क्वेश्चन को हल करना है, फिर इसके बाद मझले क्वेश्चन को हल करना, फिर बड़े क्वेश्चन को हल करना है, एकदम बेसिक फंडा से। आइए देखिए, जहां तक आपको हल नहीं करना उसको उतार लीजिए। ठीक है, और देखिए चिन्ह भाई ध्यान देख लीजिएगा, कहीं पर चिन्ह गड़बड़ नहीं ना, नहीं तो पता लगा कि सवाल उल्टा जाएगा। ठीक है, देखिए 3 -6 है ना, प्लस मझले कोष्टक में 6 का, ठीक है, 4 माइनस, अब हमको हल करना है यहाँ से। ठीक है, छोटे कोष्टक हल करना है। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे दोस्तों? पहले हल करेंगे भाग को।
तो भाग पर करेंगे, देखिए 4 पड़ा था पर एक बार जाए तो 4 3 12 यानी कि 3 बार में आ गया 12 कट गया, ठीक है। -4 लगा हुआ है, ठीक है, यार +5 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना हमको है, अब हमको जोड़ देना, ठीक है। तो 5 3 हो जाएगा 8, ठीक है, -4, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करिए, 8 में से 4 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 4, महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। ये सवाल आपका ऊपर वाला छोटा कोष्ठक हो गया, ठीक है। समझा दें, चलिए ये तो आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ ना, हाँ इसको समझते रहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमको हल करना है मझले कोष्ठक को। तो 23 प्लस बड़े कोष्ठक में लिखिए 3 - 6 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, का का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो इसका गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और माइनस कितना लगा है 4, ठीक है, -4। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है, बड़ा कोष्ठक क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करना आपको है, अब बड़े कोष्ठक हल करना है, तो लिखिए 23 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे, जोड़ को हल करेंगे, ठीक है। तो जोड़िए, देखिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है ना बेटा, तो इसको और इसमें जोड़ दीजिए, तो 20 3 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 - 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 23 में से 6 को घटाएंगे, ठीक है। आइए 23 में से 6 घटाइए, 23 में से 6 को घटाइए, देखिए 3 से 6 घटेगा नहीं, इधर उड़ा देंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 6 घटाना आपको, ठीक है। तो 13 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 3 4 5 6 आएगा आपका 7, ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया। और यहाँ कितना बचा 1 यानी कि 17, ठीक है, कितना आ गया 17, यहाँ लिख देंगे बेटा 17, ठीक है, कितना लिखेंगे 17, ठीक है, कितना लिखेंगे 17। आइए आगे देखिए, अब क्या करना हमको है, अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10, फिर 0 हाथ लगा 1 का, 3 1 कितना होगा 2 1 3 हो जाएगा ना, 2 1 3 3 1 4 40, यही आपका आंसर है, ठीक है। किसी को कहीं पर दिक्कत, कहीं तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोग इसको नोट करें अपने कॉपी पर बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से इसको नोट करो, चलिए सभी लोग नोट करो। फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। चलिए अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ये सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। 10 सवाल आपको हमने बता दिया एकदम बेसिक रूप से, आपको कहीं पर अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सरलीकरण में और सरलीकरण के जो कोष्ठक वाले सवाल हैं, ठीक है, उसमें आपको कहीं पर अब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एकदम बेसिक रूप से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आपके पास बुक होगी, ठीक है, आप लोग बुक से लगाइएगा, कहीं पर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम आपका सॉल्व कर देंगे सवाल को, ठीक है। और आप लोग जो कि इस एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी को, एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है, समझ रहे ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, मेरी यही गुजारिश आपसे है, ठीक है। और गुरु दक्षिणा तो मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। हो सकता है अपने नाते रिश्तेदार को सबको कहिए शेयर करने के लिए, ठीक है, और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, इस सवाल को हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए 22 प्लस, ठीक है। इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम का को हल करेंगे, का मतलब होता है गुणा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, भागे 2, यही है ना, कहीं पर दिक्कत कोई ना। चलिए आप क्या करेंगे, 2 का पढ़ा ऐसा पड़ेगा 12 जाए 2 6 12 यानी कि 6 प्राप्त हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हमको मिल गया 6, ठीक है। ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। आइए अभी छोटे क्वेश्चन हल करें, इस छोटे क्वेश्चन हल करो। इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को, तो 5 चौक को 20, ठीक है, माइनस लगा है 8 चौक को 32, ठीक है, 8 चौक को 32। अब क्या करना है दोस्तों, इसको घटा देना है, ठीक है, यहाँ से उधार ले लो, हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएगा, तो 12 में से देखिए 2 3 4 चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8, कितना आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा 2, तो हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा बताइए सभी लोग, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 28, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों कोष्ठक आपके हल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा हमको, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। आप देखिए 22 और 6 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 6 2 8 हो जाएगा, नहीं 28, क्या हो जाएगा 28 - 28, नहीं इसका आंसर कितना आएगा
जीरो आएगा। ठीक है, कितना आएगा? जीरो। ठीक है, किसी कहीं पर दिक्कत नहीं ना? चलिए सभी लोग इसको कॉपी पर होने बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो रहा है। चलिए अब मैं अपने सेक्शन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लोग हैं, मेरा बार बार यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को का भी क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है ना? तो मैं सबका भलाई चाहता हूँ, जो नहीं जानते वो जानने लगेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को मैं बताया ना, जब बेसिक रूप से आपको सवालों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बताइएगा कि भैया यहाँ पर दिक्कत हो रही है, सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो चलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।